बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। एसएसपी जैकबाबाद सैयद सलीम शाह, डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद सहूर अहमद मरी और पाकिस्तान पीपल्स रहनुमा मीर राफे खान जकरानी ने 10 मुहर्रम हराम के सिलसिला में जैकबाबाद सिटी में मातमी जुलूसों के रूट्स और मामबारगाहों का पैदल दौरा किया। रूट पर रस्ते पर कायम मेडिकल कैंप्स और मदीना बेस CCTV कंट्रोल सेंटर का जायजा लिया गया। रूट के रास्तों पर 165 कैमरा CCTV कैमरास को नस्ब करके 2 कंट्रोल रूम के जरिए निगरानी की जा रही है। इंचार्ज CCTV असगर अली मंकी ने सिक्योरिटी कैमरा के मुतालिक SSP जैकबाबाद, डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद को ब्रीफिंग दी। शहरी पुलिस के साथ ताउन करें और किसी भी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मियों और मशकूक अफराद की नकलो हरकत से मुतालिक फौरी करीबी पुलिस या मुताल्लिका थाना पर इत्तला दें। मुहर्रम हराम के दौरान जिला भर में अमन अमान को बरकरार रखने और बेहतरीन ड्यूटी सर अंजाम देने पर महकमा पुलिस बदीन के अफसरान जवानों में तारीफी इसनाद कैश इनाम तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब के दौरान SSP बदीन शेराज नज़ीर ने कहा कि मुझे अपनी टीम पर फख्र है जिसने अयाम अशूरा के दौरान अमन अमान पर काबू पाया और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी बदीन पुलिस अवाम की तौक़ात से बढ़कर लगन के साथ काम करती रहेगी। उन्होंने मज़ीद कहा है कि ASP UT मोहम्मद अली, तमाम DSPs, SHOs, चौकी इंचार्जेस, हेड मुहर्रर्स, ऑफिस स्टाफ, वायरलेस टेली कम्युनिकेशन स्टाफ और बिलखसूस DIB इंचार्ज इंस्पेक्टर अयाज अली मेमन और इनकी टीम समेत पुलिस अफसरान और जवानों ने यौम अशूरा के दौरान अपने फ़राइज़ मनसबी भरपूर तरीके से अदा करते हुए ज़िला भर में अमन अमान की सूरत हाल पर काबू पाया गया, जिसकी बदौलत ज़िला भर में कहीं भी कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आया। तकरीब के आखिर में SSP बदीन शेराज नज़ीर ने तमाम अफसरान और दीगर स्टाफ को तारीफ़ी इसनाद, नकद इनामात दिए और शाबाशी दी। औरंगाबाद में भी मुहर्रम हराम की तो एहतराम और मजहबी जोश जज्बे से मनाया गया। घर घर मसाजिद में इमाम आले मुकाम के मुकाम अज़मत और खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौका पर मजलिस हसन बज़्म कारी ज़िबैत रसूल के सरबराह और मुमताज़ ताज रहनुमा हाजी सखी सुल्तान प्रिंस ने दूध की सपील का अहतमाम किया। हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक औरंगाबाद के मुमताज़ ताज रहनुमा, मजहबी तंजीमात के सरपरस्त आला और मजलिस हसन बज़्म कारी ज़िबैत रसूल शहीद के सरबराह हाजी मोहम्मद सखी सुल्तान प्रिंस ने दूध की सपील लगाई और अपने हाथों से दोपहर से रात तक अवाम को दूध पेश किया। हाजी मोहम्मद सखी सुल्तान प्रिंस का कहना था कि दूध की सपील के लिए तमाम तर इंतजामात अज़ खुद किए हैं, दूध को तैयार किया है और अपने हाथों से अवाम को पेश करके इमाम आले मुकाम से अक़ीदत का इजहार किया है। खबर शामिल कहते हैं पत्तौकी से। पत्तौकी के नवाही गांव 22 चक रुकनपुरा में क्रिकेट मैच के दौरान 2 ग्रुपों में झगड़ा, इलाका मैदान जंग बन गया। अराई ग्रुप और राना ग्रुप में इलेक्शन के बाद से ही लड़ाई झगड़ा चला आ रहा था। 2 रोज कबल गाँव के सरकारी स्कूल में क्रिकेट मैच के दौरान तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। दोनों ग्रुपों में लड़ाई झगड़े के दौरान डंडों, सोटों, ईंटों, पत्थरों और असला का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया, जिसमें मुतअद्दिद अफराद जख्मी। दोनों ग्रुपों में झगड़े की फुटेज मंज़िल आम पर आ गई। थाना सदर पुलिस ने अराई ग्रुप के मोहम्मद फारूक की मदयत में 6 नामजद और 10 नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने फुटेज की मदद से मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। अब खबर शामिल करते हैं बंगला गुगेरा से, जहां हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक 10 मुहर्रम हराम यौम अशूरा का दिन है। अब से थोड़ी देर में कसरे आले इमरान अलमारूफ उर्फ कच्चा इमाम बारगाह से जुलूस बरामद हो गए। जुलूस के ज़ेर सदारत सैयद इतरत हुसैन ज़ैदी कर रहे हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। थाना गुगेरा के SHO नासिर जावेद हमारे नुमाइंदा राशिद अली को सिक्योरिटी के हवाले से बता रहे हैं। जी बिल्कुल, आज 10 मुहर्रम हराम यौम अशूरा का दिन है। मैं इस वक्त कसरे आले इमरान अल मारूफ उर्फ कच्चा इमाम बारगाह बंगला गुगेरा में मौजूद हूँ। नाजरीन, यहाँ से थोड़ी ही देर में जुलूस बरामद होगा। बंगला गुगेरा में 2 जुलूस बरामद होते हैं, एक कसरे आले इमरान अल मारूफ उर्फ कच्चा इमाम बारगाह से, दूसरा दरबार हुसैन से जुलूस बरामद होता है। दोनों जुलूस जो हैं वो मेन बाज़ार मस्जिद में इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पे एक बहुत बड़ी मजलिस होती है। उसके बाद दोनों जुलूस जो हैं वो अपने मुकर्रर रस्तों से होते हुए क़याम पजीर हो जाते हैं। मेरे पास इस वक्त थाना गुगेरा के SHO नासिर जावेद मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतज़ामात किए हुए हैं। अगर नाजरीन देखा जाए तो हमेशा पंजाब पुलिस ने मुस्बत रोल अदा किया है। आज हमारे पास SHO साहब मौजूद हैं। जुलूस 2 यहाँ से बंगला गुगेरा से बरामद हो रहे हैं। हम इनसे जानते हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से वो हमें क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप भी हमारी तरह ड्यूटी और अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और पल पल की खबर जो है वो तमाम लोगों तक, वो देखने वालों तक पहुँचा रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे थाना गुगेरा के दूध में 5 इमाम बारगाह आते हैं और आज तकरीबन 9-10 के करीब हमारी जो जुलूस वगैरह हैं वो इसमें शामिल है।
और अल्हम्दुलिल्लाह अभी क्योंकि ये हमारा जो मेन गुगेरा का इलाका है, टाउन का, सिटी का, उसमें कच्चा और पक्का 2 इमाम बारगाह आते हैं, जो एक काफ़ी तादाद में जब इकट्ठे होते हैं तो मेन रोड के ऊपर जो जुलूस है काफ़ी शक्ल इख्तियार कर जाता है, जिसकी हमने बिल्कुल सिक्योरिटी के इंतजाम ऑलरेडी कर लिए हैं, जिसमें हमारी जो हमने छत ड्यूटी लगा दी है, हमारे मेटल डिटेक्टर जवान लेके खड़े हैं, वॉक थ्रू गेट हमने तीनों साइडों पे लगा दिए हैं, खारदार तारें हमने गलीज में और जो मेन जो बाज़ार लगते हैं ताकि कोई भी व्हीकल वगैरह उसमें इंटर ना हो, कोई भी ऐसा सिक्योरिटी इशू ना बने। अच्छा सर, बंगला गुगेरा के अलावा 5 और जुलूस जो हैं वो बरामद आज हो रहे हैं, तो माशाल्लाह आज यहाँ पे बहुत बड़ी सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पे मौजूद है। बाकी जो है जो जुलूस है उनका क्या रद्द अमल? बाकी जुलूस में हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने सब इंस्पेक्टर हैं, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है, और इनफैक्ट यहाँ तक कि हमारे जो DSP साहिबान हैं, सब एक तो सारे पॉइंट्स हमने चेक कर लिए हैं। हर पॉइंट्स पे, हर मजलिस पे हमारा एक बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर मौजूद है, और उनके साथ नफरी और विद वेपन्स और लेटेस्ट जितने भी इक्विपमेंट है, हर मजलिस पे, हर रूट पे ऑफिसर्स सारी नफरी मौजूद है, और हम सबकी सुपरविजन कर रहे हैं। माशाल्लाह मेरे पास नासर जवेद थाना गुगेरा के SHO मौजूद थे जो सिक्योरिटी के हवाले से हमें बता रहे हैं। नाज़रीन, रूरल हेल्थ सेंटर के हवाले से डॉक्टर माजिद जहांगीर इस जुलूस के साथ अपनी दोनों टीमें जो हैं वो यहाँ पे खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। इसके साथ साथ रेस्क्यू 1122 की टीम जो है वो भी जुलूस के साथ मौजूद है। नाज़रीन, सफाई के हवाले से बात करें तो जिस जगह से जुलूस गुजरेगा वहाँ पर तमाम सफाई के जो इंतजाम है वो मुकम्मल किए जा चुके हैं, और उसके साथ साथ जहाँ से जुलूस गुजरेगा वहाँ पर पानी की ठंडे मशरूबात की जो है वो सबीलें जो हैं वो लगाई गई हैं। जी, बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं डहरकी से। नदीम अली की रिपोर्ट के मुताबिक डहरकी में मौसम की सूरत हाल। डहरकी और गिरदनवाह में बारिश का आगाज़, मौसम खुशगवार, गर्मी का जोर टूट गया। पहली बूंद पड़ते ही रवायती तौर पर बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मूसलाधार बारिश डहरकी समेत रहड़की, मीरपुर, दाद लगारी, केंजू और दीगर इलाकों से बरसने लगी। मूसलाधार बारिश बरसने का सिलसिला 1 घंटे तक जारी रहा। अब रुक करते हैं रोशनियों के शहर कराची का, जहां मुल्क भर की तरह जमीयत उलमा इस्लाम की 5 साल बाद होने वाली मेंबर साजी का आगाज़ कर दिया गया। औरंगी टाउन UC6 में नौजवानों की बड़ी तादाद जमीयत उलमा इस्लाम में शामिल। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर मौजूद हैं UC6 में, जहां जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमाओं से मेंबर साजी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को। इस टाइम हम मौजूद है औरंगी टाउन UC6 में, जहाँ पर JUI की जानिब से 5 साल के बाद मेंबरशिप होने वाली मेंबरशिप का आगाज़ कर दिया गया। इस टाइम हमारे साथ मौजूद है JUI के सीनियर रहनुमा वहीद खान स्वाति, जो कि JUI की निश्चित से UC2 से वाइस चेयरमैन भी मुंतखब हुए। अच्छा सर, 5 साल के बाद मेंबरशिप की जाती है JUI की जानिब से, तो कितने लोगों की मेंबरशिप की जा चुकी है अब तक यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेंबर साजी का आगाज़ आज से नहीं, आज तकरीबन 1.5 माह पहले हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में मेंबर साजी हो रही है। इससे गुज़िश्ता जो अनबार था उसमें हमारी मेंबर साजी 34 लाख थी। इंशाअल्लाह ताला अभी उससे हम डबल करेंगे, और हम ये देख रहे हैं कि लोग खुसूसन नौजवान तबका मौलाना साहब की कायदाना सलाहियत की वजह से, खुसूसन हमारे पास नौजवान तबका बहुत ज़्यादा मेंबर साजी कर रहा है, जो बहुत खुश आइंद बात है। देखें, हमारी जो जमात है जमीयत उलमा इस्लाम, सबसे बड़ी बात ये, हमें सबसे बड़ी खुशी ये है कि ये एक उलमा कराम की जमात है। ये वो उलमा कराम है जो हमारे बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, जो हमारे बच्चों को आलम बनाते हैं, जो हमारे बच्चों को मुफ्ती बनाते हैं। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और कोई नहीं है। मैं अपने पूरे मुल्क में अपने लोगों से, अपने आवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जमीयत उलमा इस्लाम के मेंबर बने। इंशाअल्लाह ताला ये हमारा आपसे वादा है। आपने हमारी जमात का काम खुद देखा, अपनी आंखों से देखा, जिसकी ज़िंदा मिसाल मुफ्ती अब्दुल शकूर, जो हमारे हज के मजहबी उमूर थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो हाजियों के साथ खुद मक्का मुकरमा गए थे, और उस हाजियों ने वापसी पर आकर जो उस मौलाना साहब की तारीफ़ की थी कि भाई हमें इसने कोई तकलीफ़ होने नहीं दी। तो इंशाअल्लाह उसके बाद तला महमूद साहब आए, और अब हमारी जितनी भी क़यादत अपन खुद दे गए, तमाम हमारी क़यादत उलमा कराम पर मुश्तमिल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग इस्लाम को जानते हैं। हमारे साथ मौजूद थे JUI के सीनियर रहनुमा वहीद खान स्वाति। यहाँ पर JUI के और भी सीनियर रहनुमा मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। अच्छा सर, JUI को मौलाना की जमात कहा जाता है, 5 साल के बाद मेंबर साजी का आगाज़ किया गया है। क्या यहाँ पर एक आम आदमी भी JUI का रुकन बनने आए?
असल में ये जमात जो है मौलाना की जमात नहीं है। क़यादत मौलाना ज़रूर कर रहे हैं, उलमा ज़रूर क़यादत कर रहे हैं और शरीयत के मुताबिक कर रहे हैं। और इसमें सारे ओहदेदार जो है वो आम लोग जितने लोग हैं वो बन सकते हैं, वो रुकन भी बन सकते हैं, वो ओहदे पे भी आ सकते हैं। वो नीचे से लेकर आखिर तक जहाँ उनको जैसे और लोगों को ओहदा दिया जाता है वैसे ही वो ओहदेदार बनते हैं। आपने बहुत सारी हमारी जो है कि बहुत सारी मिसालें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो आम लोग हैं और वो जिस तरीके से हम अपने कायदीन का अरकान उसके इज़्ज़त और एहतराम करते हैं वैसे ही उन्हीं को देखते हैं और उसी हिसाब से जो है हम चलते रहते हैं। तो ये तासुर ठीक नहीं होगा कि अगर इसको यूँ कहा जाए कि मिसाल के तौर पर ये मौलाना की जमात है, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये वर्ल्ड जमात है और इसमें जो है सारे लोग अब जो है सिवाय पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि आलमी वर्ल्ड जो है इस जमात को एक उम्मीद के किरण के एतबार से देखते हैं कि हकीकत में ये एक जमात है। और जिस चीज़ को उठाकर ये ले लेते हैं और जिस चीज़ पर जो ये खड़े हो जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ना इनके कायदीन और ना इनके अराकीन वो पीछे नहीं हटते जब तक अपना वो मकसद जो है वो हासिल न किया हुआ हो। मौजूद थे UC6 सुरंगी टाउन में, जहां पर JUI की जानिब से मेंबर साजी का आगाज़ कर दिया गया है। हमारे साथ JUI के सीनियर रहनुमा मौजूद थे जो उसके प्लेटफॉर्म से मेंबर साजी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, रोन न्यूज़ कराची। भावलपुर अजमल जबीर की रिपोर्ट से इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हासिलपुर के नवाही इलाके जमालपुर में 10 मुहर्रम हराम का दिन इंतहाई कीद एहतराम और गम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में मनाया गया। शब अज़ुलजना और शहीद करबला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुलूस ठीक 3 बजे मियाँ खिज़र हकीम के डेरे से बरामद हुआ। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह जमालपुर में इख्तिताम पजीर हुआ। नवासा रसूल की याद में उलमा कराम ज़ाकिरीन निज़ाम ने ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम बयान किया। दुरूद सलाम शोहदाए करबला पढ़ा गया। कुरान पाक की तिलावत की गई। शोहदाए करबला के मसाइब बयान किए गए। इस मौके पर आला अफसरान के अहकामात पे अमल करते हुए 10 मुहर्रम हराम के जुलूस के मुकर्रर रास्तों पे SHO कायमपुर हजूर बख्श खान बलोच, सब इंस्पेक्टर साजिद हुसैन ने सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम मुकम्मल किए हुए थे। अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और सिविल सोसाइटी ने बेहतरीन इंतजाम करने पर हासिलपुर इंतजामिया और SHO थाना कायमपुर हजूर बख्श खान बलोच का शुक्रिया अदा किया। लियाकतपुर के नवाही इलाके तरंडा मोहम्मद पनाम में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। अशिया खुर्दनों समेत सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। आलू, भिंडी, करेला, कद्दू, अदरक समेत तमाम सब्जियां महंगी हो गई। गरीब और दिहाड़ीदार तबका के लिए गोश्त के बाद सब्जियां खाना भी मुश्किल हो गया। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद की इस रिपोर्ट से। लियाकतपुर के नवाही इलाके तरंडा मोहम्मद पनाह में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। अशिया खुर्दनोश के साथ साथ सब्जियों की कीमतों को भी पर लग गए। गोश्त के बाद सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। आलू 100 रुपये किलो से लेकर 200 रुपये किलो, कद्दू 150 रुपये किलो, करेला 130 रुपये फ़ी किलो, भिंडी 150 रुपये किलो, बैंगन 100 रुपये जबकि अदरक 400 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। लीमू 400 रुपये और गोभी 120 रुपये, प्याज 130 रुपये और टमाटर 150 रुपये किलो तक जा पहुंचा। शहरी कहते हैं गोश्त खाना तो पहले ही मुश्किल था, अब सब्जियां भी हमारे लिए मुश्किल होती जा रही हैं। कैमरा टीम के साथ तारिक शाह, ऑन न्यूज़, लियाकतपुर। जी बिल्कुल अस तरंडा में अपना सब्जी दुकान देख रहे थे। जरा आलू 100 रुपये था वो हम 150 रुपये थे। जरा टमाटर 100 रुपये किलो है वो 150 रुपये किलो थे गए। जरा पहले गोश्त खावन को भी गरीब तरस में ना हो, सब्जी खावन को भी गरीब तरस गए। लिहाजा ई महंगाई को फिल फौर खत्म किया वने। बिल्कुल आम आदमी वास्ते गोश्त गिनण तो दूर की गाल है, सब्जियां भी हम साड़ी पहुँच के दूर थी गए। आलू जरा सब किनू आम सब्जी समझा वेना और सारे लोग पाकिस्तान में खाने हुन रेट भी जरा 4 आलू है 200 थी गए। जरा नॉर्मल आलू है वो 100 रुपये किलो मिलता पे। बाकी भी सारिया चीज़ा आम आदमी की पहुँच किनू परे थी गए। महंगाई बदीन के शहर टंडो गुलाम अली के नवाह में मुल्क की सबसे बड़ी गधा मंडी सज गई। मंडी में कीमती और आला नायाब नस्ल के गधों को दुल्हन की तरह सजा कर लाया गया। मंडी में गधा मालकान की जानिब से लाए गए गधों के अलग अलग नाम लशपश, चीता, टार्जन, शर्मीला, नासली,
बमबार गोली नामी गधों के बोली 30,000 से लाखों में लगी। मंडी में गधों की सजावट के साजो सामान के स्टॉल भी लगाए गए जो गधों को खूबसूरत बनाने में अहम हिस्सेदार साबित हो रहे हैं। गधा मंडी में मालकान और खरीदारों से पर्ची के नाम पर भारी टैक्स वसूली के बावजूद मंडी इंतजामिया आवाम को रिहाई, वॉशरूम और पानी जैसी सहूलत फराहम करने में नाकाम रही, जिसके बायस मंडी में आने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब खबर शामिल करते हैं बंगला गुगेरा से, जहां हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा पुलिस मुकाबला एक खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। थाना गुगेरा की हदूद नस्त 34 GD कब्रिस्तान में पुलिस मुकाबला हुआ। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 फरार। 3 मसला डाकुओं ने दोता पुल के नज़दीक शहरी से असला के जोर पर मोटरसाइकिल छीनी। गश्त पर मामूर पुलिस ने जक्कर चौक खतरनाक मोड़ रोड पर मशकूक जानकर मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया। डाकुओं ने पुलिस को देखते ही मुख्तलिफ अतराफ से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने खुद अख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग की, जिसके नतीजा में एक खतरनाक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। इब्तदाई तफ्तीश में जख्मी डाकू की शिनाख्त मुदस्सिर के नाम से हुई है। खतरनाक जख्मी डाकू इब्तदाई तफ्तीश में 30 से ज़ायद संगीन जुराइम में मुलव्वस पाया गया। जख्मी डाकू राहज़नी की वारदातों में इश्तिहारी है जो पाकपतन लाहौर की पुलिस को भी मतलूब था। डाकू के कब्जा से छीनी गई मोटरसाइकिल, ID कार्ड, नकदी, मोबाइल फ़ोन और असला बरामद। फरार डाकुओं की तलाश के लिए पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील। खतरनाक जख्मी डाकुओं को बराए इलाज मुआवजा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कुछ नहीं। खबर शामिल करते हैं टंडोला यार से। समीला सनी की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया की तरह टंडोला यार में भी यौम आशूरा अकीदत एहतराम से मनाया गया। ज़िला के तालका, झंडूमरी, चंबड़ के छोटे बड़े शहरों में भी मातमी छोटे बड़े काफिले सीनाजनी करते हुए निकले। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके साथियों की लाजवाल कुर्बानियों की याद में अज़ादारी का सिलसिला गुज़िश्ता दिन जारी रहा। हर तरफ या हुसैन की सदाएं गूंजती रही। मरकज़ी इमाम बारगाह, सखी, मोजदरिया, शाह बादशाह और इमाम बारगाहों अंजुमन सफ़ीना हैदरी से 2 अलग अलग मातमी जुलूस बरामद हुए। दोनों बड़े मातमी जुलूसों की क़यादत सैयद जाहिद हुसैन शाह रिजवी और मुसद्दिक नियाज़ हैदरी ने की। झंडूमरी में यौम आशूर की अकीदत में मरकजी जुलूस बरामद हुए। इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त किए गए। 150 एहलकार मुकर्रर किए गए। उस्मान शाह हड़ी के मरकजी इमाम बारगाह से अंजुमन हुसैनी के सैयद मीरल शाह की ज़ेर निगरानी जुलूस बरामद हुआ। मातमी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए पूरे ज़िला के मुख्तलिफ थानों की बड़ी तादाद में नफरी मुकर्रर की गई है। ज़िला से निकलने वाले जुलूस में शिबियाजुलजना, अलम पाक, हज़रत अब्बास अलमदार बरामद हुए, जबकि बरामद होने वाले मातमी काफिला रवायती रास्तों से होने वाले अपने मुकर्रर मुकामात पर निहर हुए, जबकि मातमी जुलूसों के दाखिल खारजी रास्तों को बंद किया गया था। नाखुशगवार वाक़ियों को रोकने के लिए 3 DSP समेत 500 से ज़ायद पुलिस और रेंजर्स के एहलकार तैनात किए गए और मुख्तलिफ रूट्स पर मातमी जुलूसों की निगरानी के लिए CCTV कैमरे लगाए गए हैं और पूरे ज़िला में मोबाइल सर्विसेज बंद की गई थी। खबर शामिल करते हैं पीरमहल से। पीरमहल में तैनात बहादुर ईमानदार इंस्पेक्टर चौधरी मोहम्मद इशफाक रंधावा हमरा लेडी ऑफिसर आयशा जमील ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। हज़ारों रुपए की रकम मालिक के हवाले कर दी। हमारे नुमाइंदा रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पीरमहल वकास असगर मुल्तान से वापस आ रहा था कि सर्विस एरिया में चाय पीने के लिए रुका तो चाय पीने के दौरान अपना पर्स कुर्सी पर रह गया। मुतासरा शख्स ने मोटरवे पुलिस को इतला दी। इंस्पेक्टर मोहम्मद इशफाक और सब इंस्पेक्टर आयशा जमील को अपनी परेशानी बताई। सर्विस एरिया के तमाम होटल वालों से पूछताछ की गई तो पर्स मिल गया। पर्स जिसमें 67,560 मौजूद थे मालिक वकास असगर के हवाले कर दिए। इस मौके पर वकास असगर ने मोटरवे पुलिस के इंस्पेक्टर चौधरी मोहम्मद इशफाक और सब इंस्पेक्टर आयशा जमील का शुक्रिया अदा किया। अब रुक करते हैं गोटकी का। हमारे नुमाइंदे रज़ा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक 2 पाकिस्तानी ईरान से अगवा, वुरसान से $10,000 तलब। मीरपुर महलो के रहायशी 2 नौजवान ईरान के शहर तेहरान कमाने के अर्ज से गए, जहां से वो अगवा हो गए, जिनके लिए वुरसान सख्त परेशान थे। अगवाकारों ने दोनों नौजवानों की बाजियाबी के लिए $10,000 तावान तलब किया है। तावान ना दिया तो दोनों को कत्ल कर दिया जाएगा। अगवा होने वाले नौजवान की नाम सजात मलिक और सनावला मलिक में वुरसान ने पाकिस्तानी की हुकूमत और ईरान एम्बेसी से दोनों नौजवानों की बाजियाबी का मुतालबा किया है। वुरसान मुकामी साफ़ी वकार अख्तर मलिक कहते हैं, मेरा भाई और कज़न जो कमाने की घर से गए और वहाँ अगवा हो गए हैं। अगवाकार भाई तावान तलब कर रहे हैं। हम गरीब मस्कीन लोग हैं, हमारी मदद की जाए। शामिल करते हैं सियालकोट से। थाना हाजीपुरा के इलाका कच्चा शाहपुरा के रहायशी 30 साला मुकद्दस बीबी घर से बाहर निकली, जो कि घर वापस ना आई। मुकद्दस बीबी के भाई मोहम्मद नईम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरी बहन का ज़हनी तवाज़न भी दुरुस्त नहीं है। चंद रोज़ कबल वो अपने घर से बाहर निकली मगर घर वापस नहीं आई। हमें शुबा है कि हमारी बहन को किसी ने अगवा कर लिया है, जिसका हमने मुतलका थाना हाजीपुरा में मुकदमा भी दर्ज करवाया है।
सियालकोट थाना हाजीपुरा के इलाका कच्चा शाहपुरा की रिहायशी 30 साला मुकद्दस बीबी घर से बाहर निकली, जो कि घर वापस ना आई। मुकद्दस बीबी के भाई मोहम्मद नईम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरी बहन का ज़हनी तवाज़ुन भी दुरुस्त नहीं है। चंद रोज़ के बल वो अपने घर से बाहर निकली मगर घर वापस नहीं आई। हमें शुबा है कि हमारी बहन को किसी ने अगवा कर लिया है, जिसका हमने मुतल्लिका थाना हाजीपुरा में मुकदमा भी दर्ज करवाया है। मेरा नाम मोहम्मद नईम है और मैं सियालकोट का रहायशी हूँ। कच्चा शाहपुरा शाहक स्ट्रीट में घर है। तो हमारी बेटी हमारी हमशीरा है जो इतवार वाले दिन 12 बजे से लापता है। उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, तो उसकी FIR भी दर्ज हुई है। तो मैं थाने का चक्कर भी लगा रहा हूँ और अभी तक हमें वो नहीं मिली। तो हमारी अपील है IG पंजाब से और DPO से और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से जल्द अज जल्द हमारी बेटी को हमारे हवाले किया जाए। और हमारी पूरी फैमिली बहुत परेशान है, जिस वजह से वो नहीं मिल रही, तो इसलिए वो मिल जाए तो हमें सुकून आ जाए। हमारे ये मामू हैं, इनकी एक बेटी है, उसका ज़हनी मुतवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। वो तकरीबन 4-5 दिन से लापता है। घर वाले बहुत परेशान हैं। परेशानी के हाल में इनका घर के सुकून नींद सबकी ख़राब हो गई हुई है। तो हम थाने के चक्कर भी लगा रहे हैं। उन्होंने हमें एक कागज़ दे दिया कि ये आपकी FIR है। हमें अभी तक कानूनी कार्रवाई कुछ नज़र नहीं आ रही, लिहाजा हमारे साथ इंसाफ किया जाए इनके साथ और इनकी बच्ची को बाज़ाब्त करा के इनके हवाले किया जाए। वज़ीर आला या DPO सदर पाकिस्तान से अपील है कि इनकी बच्ची को बाज़ाब्त करवा के कानूनी कार्रवाई करके इनकी बच्ची इनके हवाले की जाए ताकि इनको सुकून मिले। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट माडा टाउन ने डकैत और रॉबर गैंग्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान OCU माडा टाउन ने कामयाब कार्रवाइयां करते हुए 3 गैंग्स के 10 मुलजमान गिरफ्तार करके मुलजमान के कब्जा से 7 करोड़ 39 लाख रुपए से ज़ायद बरामद कर लिए हैं। ये बात DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इमरान किश्वर ने SP आफ्ताब अहमद फलरवान, SP फुरकान बिलाल, DSP चौधरी फैसल शरीफ के हमरा मीडिया के नुमाइंदों लाहौर मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। उन्होंने बताया कि मुलजमान ने डिफेंस के इलाका में कारगिल जंग में शहीद होने वाले मेजर अहमद खान टवाना के घर से होने वाली करोड़ों रुपए की वारदात की थी। मुलजमान से नकद रकम, तलाई ज़ेवरात, खंजर बरामद कर लिए गए हैं। गिरफ्तार मुलजमान में सरगना शुएब उर्फ मिट्ठू, शहजाद अमजद अली, विक्कीस मसीह, मोहम्मद कदीर, साकिब, उस्मान, अंजुम अब्बास, तनवीर और बिलाल शामिल हैं। एक दूसरे वारदात में शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल के मारूफ मुमालिज डॉक्टर अदनान के घर में होने वाली लाखों रुपए की वारदात को ट्रेस करके मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। डिफेंस के इलाके में रिटायर्ड SP अल्ताफ हुसैन गोंदल की बेटी के घर से होने वाली वारदात को भी ट्रेस करके मुलजमान से नकद रकम, करोड़ों रुपए मालिक के तलाई ज़ेवरात, मोबाइल फोन्स और नाजायज़ असला भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजमान के हवाले से इनका कहना था कि ये लोग एलीट क्लास के इलाकों में असला के जोर पर वारदात करके फरार हो जाते थे, जबकि रिकॉर्ड चेक करने पर मुलजमान का डकैती, रॉबरी और नकबजनी की दर्जनों वारदातों का इंकशाफ भी हुआ है। इसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट माडा टाउन ने मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते हुए 10 इश्तहारी मुलजमान को भी गिरफ्तार किया। शामिल करते इस्लामाबाद से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के तहत तश्कील दी गई 3 जजों की कमेटी ने फैसला किया कि कौन सा बेंच किस केस की समाअत करेगा। ने जुमेरात को मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त को 12 जुलाई के मुख्तसर हुक्मनामे के खिलाफ मखसूस नशिस्त के मामले में तय करने की तजवीज़ मौखर कर दी। इसकी बजाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा, सीनियर जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस मनीब अख्तर पर मुश्तमिल कमेटी ने अदालत की सालाना तातीलात के बाद नज़रसानी दरख्वास्त को 2 माह के बाद तय करने की तजवीज़ दी। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल 9 मई को पैरामिलिट्री रेंजर्स की जानिब से इमरान को करप्शन केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकालने जाने के बाद मुल्क भर में एहतजाज शुरू हुआ। जिस वक्त एहतजाज जारी था, सोशल मीडिया मुख्तलिफ मकामात पर हंगामा राई और तोड़ फोड़ की फुटेज से भरा हुआ था, जिसमें लाहौर कोर कमांडर की रिहाइश का और रावलपिंडी में आर्मी का हेडक्वार्टर, जनरल हेडक्वार्टर भी शामिल था। लाहौर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन विंग की 13 रुकनी टीम ने हफ्ते के रोज़ साबिक वज़ीर आज़म से तशद्दुद के हवाले से सवालात करने के लिए रियाला जेल का दौरा किया और 9 मई के हमलों के हवाले से लाहौर पुलिस की जानिब से दर्ज किए गए कुल 16 मुकदमात में से 12 में इन्हें गिरफ्तार किया।
मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक जुमेरात को वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के एक बयान के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज ने FPR इस्लाहात और डिजिटलाइजेशन पर तवज्जो मरकूज़ करने वाले 4 घंटे तवील जायज़ा इजलास की सदारत की। इजलास में गुज़िश्ता 8 हफ्तों के दौरान इनलैंड रेवेन्यू और कस्टम्स इस्लाहात की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग शामिल थी। FBR के तर्जुमान ने नोट किया कि FBR के डिजिटाइजेशन के अमल की निगरानी बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता कंसल्टेंट्स मेकिन्स कर रहे हैं और इब्तदाई नताइज उम्मीद अफजा हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक अहम कामयाबी पर रोशनी डाली। गुज़िश्ता 4 महीनों में 800 अरब रुपए के टैक्स रिफंड फ्रॉड का पता चला। हम टैक्स रिफंड सिस्टम को मज़ीद बेहतर बनाएंगे। उन्होंने FPR के मुतअद्दिद इस्लाहाती मंसूबों में ताख़ीर पर तशवीश का इज़हार करते हुए इन्हें इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक FPR NCB इंटरपोल की तारीखी कामयाबी खुसूसी ऑपरेशन के दौरान संगीन जुराइम में मतलूब 9 मुलज़मान को UAE से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलज़मान की गिरफ्तारी इंटरपोल इस्लामाबाद के इंटरपोल अबू धाबी के 7 मुश्तरका हिकमत अमली के नतीजे में अमल में लाई गई। गिरफ्तार मुलज़मान पंजाब पुलिस को मतलूब थे। गिरफ्तार मुलज़मान में इरफान असगर, फरहान नज़ाकत, समर अब्बास, नजीबुल्लाह, सदाम हुसैन शामिल। गिरफ्तार मुलज़मान में मोहम्मद रफ़ीक, मोहम्मद साकिब, मोहम्मद उस्मान और तारिक महमूद शामिल। मुलज़मान के खिलाफ कत्ल और इक़दाम कत्ल के दफ़ात के तहत मुकदमे दर्ज थे। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक आज इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी मीटिंग का इनेकाद। मीटिंग में SSP CTD डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, ATG स्पेशल ब्रांच यासिर अफरीदी और लॉ ऑफिसर ने शिरकत की। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। मुहर्रम उल हराम के हवाले से आइंदा जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी इंसराम के मुतालिक अहम फैसले किए गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।